evening and welcome to Goprep Live Online Coaching. I hope all of you are doing really good and really well. Yes. So, welcome and good evening. How is everyone? Sab badhiya, sab changa? I hope so. Yes. No. Maybe. Come on, guys. Give me a delightful hi in the chat box. Come on, everyone. Yes. सब बढ़िया सब चंगा. कम ऑन एवरीवन, शो सम एंथुजियाज्म. आई रियली एक्सपेक्ट सम एंथुजियाज्म. सर आपकी आज भी नहीं आ रही बेटा. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज जा रही है बेटा. गाइज, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस, बिकॉज आई कैन सी माई वॉइस, मतलब द बार dancing here. Yes sir, now you are great. Okay, so guys, what are we going to do? Remember, मैं आपको पहले बता दूं that we have started a series for ICSE, right? You already know this, right? So आपको पता है absorption of root is a part that आपके क्लास में आने वाला है, right? For ICSE people, this lecture is purely for ICSE people, but it will also help people who are in CBSE or they are preparing for NTSE, because ICSE का syllabus ही इतना अच्छा होता है, right? So guys, today what we are going to try to understand root hairs. हम root hairs के बारे में समझेंगे, absorption mechanism के बारे में समझेंगे, and then we'll try to talk about water and solutes, right? So we'll try to do all of this. So guys, जल्दी से अपने सारे friends को बुलाओ, सारे ICSE के friends. I'm in CBSE, don't worry, even then this is gonna be helpful. So guys, call all of your friends, come on. We have started this series, and how do you tell us that yes, you want an ICSE series? By liking and sharing the video. Hi पप्पू, कैसे हो बेटा? Okay, so guys, अपने सारे friends को जल्दी से बुलाओ. So when you like and subscribe and share the series, we get to know that yes, you want us to do more of this, right? So let's quickly start about absorption. So सबसे पहले हम transport की बात करेंगे. So guys, I am gonna be using a lot of whiteboard because I can also share the whiteboard later on with you, right? So guys, you already know, right? So what do you, whenever you talk about transport, जब भी हम transport की बात करते हैं, whenever we talk about transport, you talk about two types of transport, है ना? आप दो तरह के transport की बात करते हो. कौन से? Short term transport, right? You talk about short term transport and बेटा हम किसकी बात करते हैं? And हम किसकी बात करते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट, है ना? हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं. नाउ लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू हैपन वाया जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, राइट? नाउ द शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट हैपन्स वाया एक्टिव एंड पैसिव. कोई मुझे एग्जैक्टली बता सकता है कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? बेटा कोई मुझे एग्जैक्टली बता सकता है कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब विद इन द सेल्स, सेल के अंदर और एक सेल से दूसरे सेल. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग अ मेम्ब्रेन, दैट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट, राइट? सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट, यू टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट? एक्टिव का क्या मतलब है गाइस? जल्दी से मुझे बताओ, एक्टिव का क्या मतलब है? एक्टिव मीन्स यू आर कंज्यूमिंग एटीपी, आप एटीपी कंज्यूम कर रहे हो, राइट? पैसिव का क्या मतलब है? यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी एटीपी. नाउ पैसिव कैन बी सिंपल वाया डिफ्यूजन. आप डिफ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हो. एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट? बट डिफ्यूजन की बात कर लें या ऑस्मोसिस की बात कर लें, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी प्रोटीन, राइट? यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. आप किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प नहीं ले रहे, है ना? दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कैटेगरी. ये मुझे एक अगली कैटेगरी के बारे में बता रहा है, और वो कैटेगरी क्या है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड बेटा इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप किसका इस्तेमाल करते हो? यू यूज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हो, है ना? एक्टिव में तो ऑब्वियसली आप प्रोटीन्स लोगे, आप ऑब्वियसली प्रोटीन्स का इस्तेमाल करोगे when you are talking about active transport. Why? Because you are going to use ATP,
है ना। तो बेटा एक्टिव पैसिव, active ATP, passive no ATP. Active will always use a protein for the transportation process. Passive can be without using any protein या प्रोटीन के इस्तेमाल से. If you use a protein, it can be diffusion or osmosis. If you don't use a protein, if you don't use a protein, it's diffusion or osmosis. And if you are using proteins, that's called facilitated transport. ठीक है. So is this much clear? क्या ये short term clear है हमारे पास? What is short term, what is long term, what is active, what is passive, what is diffusion, what is osmosis? क्या इतनी सारी चीजें clear है? Everyone guys? Yes. Okay. Now let's go back to our PPT, right? So let's go back to our presentation. Which book you are using? Beta, I will be creating the material using several books. So Selena is one of them. ठीक है? So guys, so ट्रांसपोर्ट के पहले सबसे पहला क्या है? वी नीड टू अब्सॉर्ब थिंग्स. प्लांट के अंदर वाटर आएगा, मिनरल्स आएगा, तभी तो यू कैन डू द ट्रांसपोर्ट, राइट? सो फर्स्ट यू नीड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. व्हाई वाटर एंड मिनरल्स? Water is a universal solvent, first thing. That means it is going to transport a lot of substances, including minerals, right? Including minerals. Now, minerals के बारे में one thing you need to know. Minerals के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए बेटा? What are essential and non-essential elements? Essential and non-essential, है ना. फर्स्ट ये पता होना चाहिए. दूसरा क्या पता होना चाहिए? मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो एंड माइक्रो. Now essential, non-essential means something that is needed for plant, that is essential. Non-essential means it's not needed. ठीक है. Macro and micro means it should be more, the quantity is more. Micro means the quantity is less. Now total, when you talk about macro, CHO, carbon, hydrogen, oxygen, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, these are all macro, है ना. Mg is another. Can you tell me where is Mg? बेटा मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? जल्दी से मुझे चैट में बताओ. Everyone tell me, where do you use magnesium? Where do you use magnesium? Come on guys, quickly type in the chat box and let me know, where do you use magnesium? Where do plants use magnesium? जल्दी से. कहाँ इस्तेमाल करते हैं plants? Very good Ashok. Magnesium is a component of chlorophyll. Where do plants use calcium? Where do plants use calcium? जल्दी से बताओ मुझे, कैल्शियम का कहाँ इस्तेमाल होता है? सेल वॉल. कैल्शियम का इस्तेमाल सेल वॉल होता है. नाइट्रोजन कहाँ इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन इज यूज इन प्रोटीन्स. कार्बन इज अ लॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल. सारे बायोमोलिक्यूल्स में हम कार्बन डालते हैं, राइट? सो दिस इज अ समरी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मींस दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. माइक्रो मतलब छोटा क्वांटिटीज. ठीक है. Carbon, hydrogen, oxygen, they are present in almost all biomolecules, right? Nitrogen is found specifically in proteins, nucleic acids जैसे DNA, RNA, है ना? Phosphorus again in DNA. Potassium is again found in cells, जिससे cells का concentration regulate होता है. ठीक है? So how do plants get all of this? Plants को ये सारा कहाँ से मिलता है? तो soil is the depository मटीरियल. सर वेयर इज कैल्शियम यूज? संचित एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है. सो सॉइल इज अ डिपॉजिटरी ऑफ ऑल द मिनरल्स. ज्यादातर केसेस में हम एक मिनरल की बात करते हैं, नाइट्रोजन. कहां से आया नाइट्रोजन? नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन किन किन तरीकों से हो सकता है? गाइज आई वांट यू पीपल टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द चैट बॉक्स, है ना. बट स्पैम नहीं करना बेटा. अब जैसे देखो बहुत लोग पता नहीं कुछ अजीब अजीब चीजें बना के भेज रहे हो चैट में. बेटा डजंट मैटर. सैनिटाइजर का पिक्चर बना के भेजने से प्रसाद क्या हो जाएगा बेटा? इट डजंट सर्व यू, राइट. So guys, when I talk about nitrogen fixation, can you tell me what are the places where nitrogen fixation can happen? बेटा आप लोग ICSE हो, you need to know more. You need to give me more, not just rhizobium. So you will tell me, sir, पहले होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज डन बाय राइजोबियम.
फिर आप बोलोगे सर देयर इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट हैपेंस इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लाइटनिंग एंड gases present in the atmosphere. And then you will say sir industrial nitrogen fixation bhi hota hai because of the industries which convert a lot of compounds into nitrates and nitrites. So whenever you talk about, guys, as ICSE you need to know the three types of nitrogen fixation. What is the purpose of the three types of nitrogen fixation? You are bringing the nitrogen किसी भी form में हो in the soluble form, आप उसे solubilize कर रहे हो so that the plants can absorb it. Right. Now these substances, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, active and passive, what is the difference? Active uses energy, passive does not. Active will always use a protein, passive might or might not. Sir, what is phycoerythrin pigment? बेटा आपके लिए अभी जरूरी नहीं है. These are different compounds found in different kinds of algae. Red algae में erythrin पाया जाता है. नहीं पढ़ना बेटा, not needed right now. ठीक है. So what are the types of transport? हमने अभी भी जो कवर किया, diffusion, facilitated, active. Diffusion का concentration always high to low. बेटा passive transport हमेशा high to low जाएगा. Active transport हमेशा low to high जाएगा. Sir, apart from ATP, does cell have any other energy? बेटा ATP is just one of the compounds which can store energy. Chiefly cell uses ATP, but GTP is another thing. आपका cell GTP को भी use करता है. ठीक है. Now, what is the another difference? Diffusion में कोई energy का जरूरत नहीं पड़ता. Facilitated transport, because it's passive, no energy is required. Guys, I'm gonna just go off the screen so that you can see the whole table. है ना? आप पूरा table देख पाओ. I'm gonna just disappear from the screen. Then diffusion, no membrane proteins are required. What is GTP? बेटा याद करो 4 bases थे. ATGC, guanosine was the 4th base, right? उसी से बना GTP. जैसे ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? सो guanosine ट्राइफॉस्फेट. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विल बी रिक्वायर्ड. एक्टिव में ऑब्वियसली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विल बी रिक्वायर्ड, राइट? नाउ डिफ्यूजन किसका हो सकता है बेटा? छोटे मॉलिक्यूल्स का. द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू डिफ्यूज वेरी इजिली. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. एक्टिव में ज्यादातर आयंस होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स, है ना? What are the few examples? Diffusion is when oxygen diffuses into your tissues, that is diffusion. Plants में when you are talking about oxygen and carbon dioxide, they diffuse into the plants. Facilitated transport में you use proteins like GLUT1. GLUT1 is a protein that brings glucose into the cells. And then you have aquaporins. Aquaporins is a protein, sorry, yeah, my bad. Just give me a moment. Now let me come back on the screen. Yeah. So aquaporine beta is a protein, है ना? Aquaporine is a protein that brings water into the roots. And sodium potassium pump is for active. Now I will briefly explain you about the aquaporine and the need of aquaporine and active transport on the whiteboard. चलो जल्दी से वापस whiteboard पे आएंगे. So guys, let's try to understand a few things. So these are two solutions, है ना? These are two solutions. I'm gonna separate them via a semi-permeable membrane. What is a semi-permeable membrane? जल्दी से chat box में type करके मुझे बताओ कि semi-permeable membrane क्या होता है? What is a semi-permeable membrane? A semi-permeable membrane is a membrane where the pores are very small. It will not allow big substances to pass through. Plasma membrane is semi-permeable. It will only allow smaller substances to pass through. So let's have two solutions, 5% sugar and 20% sugar. I am drawing the solutes with white. So I am drawing the solutes with white. So this is 5% sugar. Now this is 20% sugar. Right? So 5% sugar, 20% sugar. Okay. Now let me also draw water. Now water is small, है ना? Water is small. Now बेटा concentration की बात है. Plasma membrane is both semi and selectively permeable बेटा. Plasma membrane is both semi and selectively permeable.
Okay, now you can clearly see 5% solute. 5% solute means less solute but more water. Less solute but more water. पानी ज्यादा है. Less solute, more water. 20% means more solute. Solute ज्यादा है but less water. है ना? Less water. Now if I remove the semi permeable membrane, अगर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटा दिया तो सॉल्यूट किधर से किधर जाएगा? टेल मी, सॉल्यूट किधर से किधर जाएगा? जल्दी से बेटा, कम ऑन क्विकली. सॉल्यूट किधर से किधर जाएगा? एवरीथिंग wants to go from its higher concentration to the lower concentration. हर एक चीज जाना चाहता है. तो सॉल्यूट इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा बट इसको जाने नहीं दिया जाएगा. Why? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो जहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक. हाइपर मोर. जहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लेस होता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक. हाइपो मीन्स लेस. सो solute wants to go from B to A but it cannot go from B to A because of a semi permeable membrane. But nothing is stopping water. Water can go from A to B. Why? There is more water in A. A के पास पानी ज्यादा है. So this particular type of diffusion. So what is osmosis? एक word आता है. What is osmosis? Osmosis is movement. किसका movement? Of solvent molecules from, कहां से? From high water, जहां पानी ज्यादा था, to low water concentration. कैसे? Across a semi permeable membrane. क्योंकि अगर semi permeable membrane हटा दिया तो osmosis की जरूरत ही नहीं होगी. Diffusion will take care of stuff. Right? But बेटा मैंने start कहां से किया था question? एक्वापोरिन से. Osmosis indeed is one of the ways in which by which the plants absorb a lot of water. True, but at the end of the day, osmosis is a diffusion process. It is based on the random motion of molecules. Hence, it suffers the major setback of being slow. It suffers the major setback of being slow. यहां पे facilitated transport comes into picture. Aquaporins, aqua, water, porins, pore. Aquaporins suddenly increase the rate by which water molecule enters the roots. So entry of water, yes, happens via osmosis and also via facilitated transport. ठीक है? बेटा सिर्फ मेंटी से आपका आईसीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे बेटा. आपको यहां सुनने से अच्छा नंबर आएगा. बेटा देखो, मैं पूरी क्लास मेंटी ले सकता हूं पर उससे क्या आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता? नहीं. है ना? क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते? नहीं. कैसे पता चलेंगे? जब आप सुनोगे. मेंटी के लिए सेंटी नहीं होते बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए सेंटी हो. है ना? Concept के लिए सेंटी हो. So this is about hypo, hyper, diffusion, osmosis, facilitated transport, aquaporins. Let's go back to our PPT. Right? Let's go back to our PPT. चलो. So what that was diffusion. This is osmosis. Osmosis is movement of water from low to high. सॉरी, फ्रॉम हाई वाटर टू लो वाटर. बेटा सीबीएसई में भी ये टॉपिक है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं. है ना? ठीक है. नाउ दिस इज हाउ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस. रिमेंबर, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही होगा. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. द ओनली डिफरेंस इज एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाता है और ये प्रोटीन क्या करता है बेटा? इट इंक्रीजेस द स्पीड. इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं.
आपके घर में क्या हवा आएगा? बिल्कुल आएगा. यू कांट स्टॉप हवा, एयर विल कम इन. बट इफ यू ओपन द डोर, क्या होगा? हवा जल्दी आएगा. सेम वे, channel proteins are nothing but doors in the plasma membrane, and these doors open wide so that the osmosis का speed increases a lot. That is facilitated transport. Simple. ठीक है? So root, water enters osmotically through special proteins, aquaporins. Some things are entering by using energy, right? And some things without energy. तो जैसे नाइट्रेट जो है, it does not consume any energy to come inside. It can enter the plant without using energy. Some things, जैसे potassium, is transported using energy. Now guys, one thing very important is here to remember: sodium versus potassium. Sorry, hydrogen. Now in animals, a lot of transport processes are regulated by sodium, potassium pump. A lot of transport processes are regulated by them. In plants, most of them are regulated by a hydrogen pump. A hydrogen pump regulates many transport processes, short-term transport processes in the plants. अब आते हैं रूट्स. नाउ रूट का सबसे बाहर वाली लेयर क्या है बेटा? You will call them epidermis. The outermost layer of the root will be called as epidermis. चाहे जहां भी हो, right? अगर आप स्टेम की बात करो, epidermis. लीफ की बात करो, epidermis. It can be replaced by secondary growth, but the outermost layer is epidermis. अब epidermis के cells, they will get modified to form root hairs. So what are root hairs? They are single cellular structures produced as a result of modification of epidermis. Modification से क्या होगा? Increase of surface area. Surface area increase हो गया. पानी अंदर आ गया. कैसे आया? Osmosis and facilitated diffusion via aquaporins. Now उसके बाद उसके पास दो रास्ते हैं. Either it, अभी क्या नाम बोला? Short distance transport. Either it can, dance inside the cytoplasm and go from one cell to another. हो सकता है कि वो एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म से तीसरे साइटोप्लाज्म and so on, it goes on continuing. This is called symplast pathway, right? This is called symplast pathway. It travels through, guys, please don't spam, please beta, don't spam. पढ़ लो यार, पढ़ लो. Believe me, this is going to help you in your exams. पढ़ लो. अपना नाम मिंटी में देखकर कुछ नहीं पाओगे, राइट? बट अगर सुन लिया तो सच में कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? सो रूट हेयर एंड द नेक्स्ट सेल, बिकॉज वी नो द ट्रांसपोर्टेशन इज गोना बी डन बाय जाइलम. जाइलम ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस कौन कराएगा? वन रास्ता इज साइटोप्लाज्म, दैट इज सिम्प्लास्ट. व्हाट इज द अनदर रास्ता? अनदर रास्ता इज एपोप्लास्ट. है ना? एपोप्लास्ट इज द पाथ दैट इज फॉलोड इन द सेल वॉल. जो सेल वॉल के रास्ते ही अंदर आएगा उसे कहते हैं एपोप्लास्ट. ये क्या आप सब ये रेड लाइन देख पा रहे हो? कैन यू ऑल सी द रेड लाइन हियर? द रेड लाइन रिप्रेजेंट्स एपोप्लास्ट. सेल वॉल के थ्रू ही जा रहा है. इट इज नॉट एंटरिंग द सेल. वो सेल वॉल के अंदर ही जा रहा है ना? एग्जैक्टली. तो सिम्प्लास्ट के जरिए अगर जाता तो पंगा पड़ता. वाई पंगा पड़ता बेटा? बिकॉज सिम्प्लास्ट में बीच में क्या आएगा? न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, सारी चीजें आएंगी, है ना? बिकॉज आई एम टेकिंग इट थ्रू दी साइटोप्लाज्म. अगर एपोप्लास्ट के रास्ते ले जाएगा तो क्या मिलेगा? ओनली वन थिंग. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? The one thing is the cell wall. Cell wall is freely permeable, not much of a problem. But a phloem transports hormones and photosynthetic products, that is sucrose. ठीक है? So what is symplast and epoplast? They are two kinds of pathways. अब आप symplast से आओ या epoplast से आओ,
when you would be near to enter the center of the root, or I can say stem, you will have to cross a wall that is called as endodermis. What is endodermis? It is the innermost layer of the cortex. Epidermis, एंडोडर्मिस. एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर, एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाला लेयर, बीच में कॉर्टेक्स के सेल्स, राइट. सो एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल है बेटा, दे आर लाइंड विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. देखो यहां पे दे आर लाइंड विथ दीज ब्लैक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. यानी सेल वॉल के थ्रू एपोप्लास्ट के थ्रू पानी एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर सकता. वहां पे सबको सिम्प्लास्ट ही जाना पड़ेगा, है ना. वहां पे सबको सिम्प्लास्ट ही जाना पड़ेगा बेटा. कॉर्टेक्स इज द ग्राउंड टिश्यू दैट इज आउटसाइड द वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर सिलेंडर के बाहर जो टिश्यूज प्ले होते हैं उसको कहते हैं कॉर्टेक्स. बेटा मैं इग्नोर मेंटी के रिक्वेस्ट को कर रहा हूं. आई एम विलिंगली इग्नोरिंग दोज रिक्वेस्ट बिकॉज बेटा आप लोग समझ नहीं रहे हो सेशन किसका है, आईसीएसई का है. आप एनटीएसई की बात कर रहे हो बेटा, आप बात कर रहे हो व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट्स. क्या बेटा ये बताओ क्या रेलेवेंस है इसका, है ना बेटा. ये क्या ये सेशन है फोटोसिंथेसिस. वी ऑल नो प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, राइट बेटा. सोचो क्या आप अपना समय खराब करना चाहते हो. वुड यू वांट टू वेस्ट योर हाफ एन आवर बाय आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू द चैप्टर. नहीं ना बेटा. तो पढ़ लेते हैं बेटा, पढ़ते हैं, राइट. सो प्लांट्स हैव टू पार्ट्स, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, जिससे वो अंदर एंटर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सो वाटर एंटर्स वाया रूट हेयर सेल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन्स? दे आर केमिकल मैसेंजर्स बेटा. ठीक है. रूट हेयर्स व्हाट आर दे? दे आर सिंगल सेल मॉडिफिकेशंस ऑफ द एपिडर्मिस. वैस्कुलर सिलेंडर में कैसे एंटर करेगा? सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट. एट द एंड ऑफ द डे सिम्प्लास्ट को ही चूज करना पड़ेगा. वाई टू हैव एपोप्लास्ट? बिकॉज एपोप्लास्ट इज फास्टर ना राज. बेटा वाई का बात नहीं है, सेल वॉल था तो हमने इस्तेमाल कर लिया, है ना. इट्स नॉट कि मैंने सेल वॉल बनाया जानबूझ के. सेल वॉल बना टू गिव प्लांट्स प्रोटेक्शन एंड बिकॉज इट इज फ्रीली परमिएबल, पानी उसके थ्रू भी जा रहा है बेटा, है ना. इट इज वॉट हैज हैपेंड. ठीक है. Now before moving ahead, I want to tell you that we have this special revision course which is for CBSE. I know most of you who are attending this session are ICSE students, but जो लोग CBSE से हैं, let me just tell you that we have these courses that is coming for CBSE revision courses. Courses 2nd November से start हो रही है, so make sure that आप इसमें enroll कर लो. The course name is Ace the Great. Once you download the app, these courses would be visible to you. You can also use our code to get extra 15% discount to do this. Okay, clear hai beta. Now to give you a preview into how our year-long courses work, Nirbhay sir is going to bring this special series of just 5 days. 5 days में पूरा chapter cover होगा, that is magnetic effects of electric currents. ठीक है. So make sure that you sign up for these things. Okay. So guys, अभी तक हम बात कर रहे थे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की. यानी बेसिकली हमने सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स कवर कर लिए. अगली क्लास में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे. लेट अस क्विकली गो टू मेंटी एंड ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प अस रियली अंडरस्टैंड डिड वी अंडरस्टैंड दिस और नॉट. आर वी रेडी फॉर मेंटी नाउ? यस बेटा. क्या हम लोग सारे मेंटी के लिए हैं रेडी? Okay, so guys, let me just switch the screen so that you can see the Menti. Okay, here is your Menti. Where is Menti? Yep, that's your Menti. Okay guys, can you see the code beta? Quickly jump on the code. Guys, देखो शुरुआत में there is a code showing you. Please enter the code for your screens. How do you enter the code? You have to log on to menti.com. आपको menti.com पे जाना है और ये कोड एंटर करना है 145339. कम ऑन गाइस, क्विकली. गाइस आई नो नॉट ऑल ऑफ यू आर आईसीएसई स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड. तो आप लोग सोचोगे ये मेरे लिए है ही नहीं, बट बेटा ये वैसे तो सबके लिए है. ठीक है, थोड़ा हाई लेवल है, आई नो दैट. बट गाइस ट्राई टू कॉल योर फ्रेंड्स. अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, ओके.
spread this amongst your class friends so that we can have more ICSE lectures. Right now we are having like 4 lectures a week for ICSE on our YouTube. We are planning to do more, but we need your support. We need that you people like and share these sessions, and we have more and more audience, right? So that we can increase the volume of the sessions, right? Chalo. So let's quickly start the very first question. A cell placed in solution has shrunk. We can assume the solution was. There is no social distancing in Menti. There is no need as well, na? प्रताप बेटा जरूरत भी तो नहीं है, राइट? मेंटी पे थोड़ी ना जरूरत होगी. चलो, जैसे सेल प्लेस्ड इन solution has shrunk, we can assume that solution was dash. अब याद रखना हाइपो हाइपर समझना है. Quickly guys, there will be 40 seconds for each question. हर एक क्वेश्चन में 40 seconds आपको मिलेंगे. Very good. Okay, so guys, it has shrunk. It has shrunk यानी पानी has moved out. पानी कैसे मूव आउट होगा? जब पानी अंदर ज्यादा था, यानी द बाहर सोल्यूशन वाला हैड लेस वाटर, है ना? लेस वाटर मतलब इट वाज हैविंग मोर सोल्यूट. मोर सोल्यूट मतलब हाइपरटोनिक. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. बेटा आपके सीबीएसई में भी हाइपो हाइपर आप 9th ग्रेड में पढ़ते हो, 10th ग्रेड का भी ये रेलेवेंस तो रखता है. ठीक है, ये रेलेवेंस तो बिल्कुल रखेगा बेटा. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली ज्वाइन द मेंटी. दोबारा फिर से जल्दी से मेंटी ज्वाइन कर लें. पुष्पेंद्र थोड़ा लेट बेटा. डैश इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर मेनी फोल्ड्स. कौन सी चीज है इसमें जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कई गुना बढ़ा देती है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्वापोरीन्स और अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कम ऑन गाइस, वी हैव 23 पीपल प्लेइंग राइट नाउ. कम ऑन, लेट्स ट्राई कि हमारे अगले सेशन में एटलीस्ट 60 पीपल आर देयर इन फॉर आईसीएसई मेंटी. हमारे आईसीएसई के मेंटी में एटलीस्ट 60 बच्चे तो जरूर हो. वेरी गुड. So what will increase the absorption of water by root hair? Many folds, that is aquaporin. Beta, osmosis and diffusion definitely happens, but that's a slow process. What will increase it? Facilitated diffusion via aquaporins. ठीक है? Let's see the scoreboard. Oh, 8th class, Farhaz. Great, beta. Guys, how many of you are here from ICSE, by the way? How many of you are here from ICSE? Which of the following path is least resistive? कौन सा path है जो सबसे कम resistive है? Symplast, apoplast or PM? PM is plasma membrane. Come on guys. Yup, I know you can do this. Very good. बेटा सिम्प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म को होके जाना. साइटोप्लाज्म में बीच में सब कुछ पड़ेगा, न्यूक्लियस पड़ेगा, ईआर पड़ेगा, राइबोसोम मिलेगा, तो इट विल बी वेरी स्लो. ठीक है, करेक्ट. सर विच स्टडी बेस्ट? बेटा अभी आप नीट की चिंता मत करो, सीरियसली आई एम टेलिंग यू. देखो आईसीएसई का सिलेबस बहुत अच्छा है, ठीक है, बट नीट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये एक मतलब फिक्स्ड है, तो अभी आपके लिए मायने नहीं रखता. 11th-12th में ऑब्वियसली अगर आप सीबीएसई पढ़ रहे हो तो आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, राइट? तो वो आपका थोड़ा सा काम जरूर घटा देता है, बट ऑब्वियसली आईसीएसई का सिलेबस बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का होता है. रूट हेयर्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ. रूट हेयर्स किसके मॉडिफिकेशंस है? कॉर्टेक्स के, एपिडर्मिस के, वैस्कुलर सिलेंडर के.
Oh, IS. Wow, that's really great. That's really great. Come on, guys. Epidermis is the correct answer. ऐसा सुरेश बोल रहा है. चलो, looks like everyone has voted. I'm moving to answers. Okay. Guys, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे, है ना? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे, guys. Question 5, last question, beta. Aditya, I don't exactly remember. It was like 96 or something, 95, 96 something. Ions can be absorbed due to. Ions को हम कैसे absorb करेंगे? Ions को हम कैसे absorb करेंगे? Come on, think. बेटा सोच समझ के जवाब देना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना. मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि कौन से आयंस को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और क्या क्या तरीके हैं आयन के अब्जॉर्प्शन के. सो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना. ऑल ऑफ दीज, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट गाइस. आपको ये याद रखना होगा कि एक्टिव, पैसिव एंड डिफ्यूजन सारे रास्ते खुले होते हैं. ठीक है, नाइट्रेट जैसे कि मैंने बताया वो आराम से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आ जाता है. ठीक है, बट वहीं अगर पोटेशियम की बात करें तो एक्टिव है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर वेज जिससे कि आयंस हमारा एब्जॉर्ब हो सकता है. Now guys, before I show you who really won, वैसे तो you already I think have an idea who really won, but I really want to tell you about the tech fest that IIT Bombay and Goprep is presenting together. Exam कब है? 31st October को, and registration is totally free, right? Totally free. So do not let this opportunity go, right? The more you have these certificates to the credit, the more that you learn, right? So do not let these opportunities go. And remember that our platform has a lot more things available. So before I leave, I will quickly show you, right, who won the mentee. Let me just show you who won the mentee. So बेटा नीट देखो, IIT is a college, it's a universities. बेटा IIT दिल्ली है ना, नीट एक कॉलेज नहीं है बेटा, नीट इज एन एग्जाम, राइट. सो अर्पण वेल डन बेटा, अर्पण वेल डन. एंड जो लोग लीडर बोर्ड में नहीं है बेटा, कोई बात नहीं. अगर आप लीडर बोर्ड में नहीं हो, इट सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट. इट्स ओके, हो सकता है आप फास्ट नहीं थे, राइट. सो अर्शिया एंड अदर्स, डोंट वरी अबाउट इट. Whoever is in the leaderboard, they have done a fabulous job, and Arpan, well done, beta. Right? So guys, try to improve yourself and come in all the ICSE sessions. आपको मैं एक बार दोबारा बता दूं, 3 बजे it's always NTSE, 4 बजे you have ICSE, right? And 7 बजे you have workshop, 9 बजे you have CBSE sessions, right? So make sure that you attend these sessions and share it with your friends, right? So guys, don't forget before leaving, subscribe to the channel if you haven't already, and ask your friends as well to attend these amazing sessions, right? Download our app to get more information about these. तब तक के लिए bye bye, take care, and I will see you soon in my next session. Take care.